हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव ट्यूटोरियल यूपीएससी गाइडर पे। इस सेशन में हम देखेंगे अभी हाल ही में यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम हुआ है 27 जुलाई 2025। ये एक्चुअली 2023 का एग्ज़ाम था, उसमें मैंने फॉर्म भरा था, उसका एग्ज़ाम हो रहा है। उसका क्वेश्चंस जो है उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग इस वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो मैं वैसे हिंदी में ही बताऊंगा क्योंकि अधिकतर बच्चे तो हिंदी में ही पढ़ते हैं इस पेपर को, और बाकी बगल में इंग्लिश में भी है तो उसमें भी देख लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेपरेट्स तस्मानिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? तो भाई ये मैपिंग का क्वेश्चन है, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका एक मैप देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन ये करेंगे। देखो ये ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे तस्मानिया, ये बीच में जो स्टेट है ना, ये वाला, ये जो है ये बॉस स्ट्रेट है, यही जो है ऑस्ट्रेलिया को और तस्मानिया को अलग करता है। इस तरफ देखोगे तो तस्मान सी है ना। यहाँ पे देखो ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, यहाँ पे पैसिफिक, ये पैसिफिक ओशियन है, ये सारा ये पूरा पैसिफिक ओशियन है, ये है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर है बॉस जल संधि, या कहिए बॉस स्ट्रेट। सेकेंड क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वर्ड पॉपुलेशन। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो ब्राज़ील है वो दक्षिणी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या ब्राज़ील में है। तो ये बात जो है ये सही है ना, ये सही है। अब देखो दिया हुआ सेकेंड स्टेटमेंट, एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो अधिकतर है, उच्चतम है, हाईएस्ट है। तो एशिया महाद्वीप में ऐसा नहीं है। कहाँ, किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। ऐसा जो है अफ्रीका महाद्वीप जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या का जो है ग्रोथ रेट जो है अधिक है ना, जनसंख्या का। तो ये तो गलत हो गया। तीसरा है अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है। मतलब अफ्रीका इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, कंटिनेंट है, कौन सा है? कह रहे हैं कि अफ्रीका। तो देखो ये भी गलत है ना। एशिया जो है, एशिया सबसे ज़्यादा मतलब डेंस पॉपुलेटेड एरिया है यहाँ पे, है ना। तो ये दोनों गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ओनली वन, है ना। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो इसमें जो मैच करना है, हमें मिलान करना है, इसमें कौन सा गलत है ये हमें निकालना है। तो अब देखो एक तरफ दिया हुआ है जो ये प्लांटेशन क्रॉप है, बागानी फसल है, और यहाँ पे देश का नाम है। तो भाई ये कहवा है, जो कॉफ़ी को कहा जाता है कहवा, ये कॉफ़ी। तो कॉफ़ी जो है दिया हुआ है कि ये जो है उज़्बेकिस्तान में होता है, रबर जो है मलेशिया में होता है, चाय जो है श्रीलंका में है, कोकोआ जो है नाइजीरिया में। आपको इन चारों में बताना है गलत कौन सा, ठीक है। तो देखो जी इसमें जो है ये जो कोकोआ है नाइजीरिया में मिलता है, चाय जो है श्रीलंका में मिलता है, और रबर मलेशिया में जो है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ फेमस है। अब देखो वो जो कॉफ़ी है ये दिया हुआ है उज़्बेकिस्तान। देखो उज़्बेकिस्तान में कॉफ़ी का जो है प्रोडक्शन नहीं होता है या ना के बराबर होता है। तो कॉफ़ी के लिए सबसे मतलब कि प्रोडक्शन के हिसाब से ही कौन सा देश है, तो हमने और आपने भी, हमने सबने पढ़ा है कि सबसे फेमस नाम कौन सा है?
तो वो है ब्राज़ील। आपने ब्राज़ील का नाम सुना होगा। ब्राज़ील जो है विश्व में सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रोडक्शन करता है कॉफ़ी का। तो भाई एक पे तो चलो ब्राज़ील है, दूसरे पे कौन सा है? दूसरे पे आता है वियतनाम, है ना, दूसरे पे आता है वियतनाम, और थर्ड पे आता है कोलंबिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? मतलब कि कौन सा वस्तु है जो इंडियन एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है? तो इसमें जो है, जैसे कि अगर आप लोग ने देखा होगा पहले बार ये आंसर इसका ये क्वेश्चन, तो इसमें आपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लगाया होगा, कृषि उत्पाद लगाया होगा, पर ऐसा नहीं है। कृषि उत्पाद का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है जितना वर्तमान की बात हम लोग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के जो सामान है, इंजीनियरिंग गुड्स है, उसका ज़्यादा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंजीनियरिंग गुड्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है इंडियन एक्सपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में, ये आर्ट एंड कल्चर से है, नुक नृत्य उत्पत्ति का स्थान सही सुनिश्चित नहीं है। आपको मिलान करना है कि, और इसमें देखना है कौन सा गलत है। और इसमें जो है एक तरफ जो है आपको फोक डांस दिया हुआ है, लोक नृत्य दिया हुआ है, और वो कहाँ पे, उसका ओरिजिन कहाँ पे है वो दिया हुआ है। तो भाई दिया हुआ है कि यक्षगान जो है राजस्थान, काई कोटिकल जो है केरल, कोली जो है महाराष्ट्र, हिमाचली जो डांस है, फोक डांस है, कुल्लू घाटी। आपको बताना है कि इन चारों में गलत कौन सा है। ठीक है, तो अब देखो ये जो पहले ही अब देखो यक्षगान जो है दिया हुआ, ये राजस्थान। भाई यक्षगान जो है ये जो है राजस्थान का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो भाई अगर राजस्थान का नहीं है तो कहाँ का है? तो ये है कर्नाटका का, ये कर्नाटका का फोक डांस है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं तथा उनमें वृद्धि कम हो जाती है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है साइंस का, जनरल साइंस का। अब देखो यार, आप लोग जो है मतलब बेसिक अगर साइंस पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में या वैसे भी, तो इसमें हम जान रहे होंगे कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की कमी के कारण ये सारी प्रॉब्लम होते हैं। पौधे जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो ग्रोथ नहीं करते हैं या वो पीले पड़ जाते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक तरफ दिया हुआ है लिस्ट, एक दिया हुआ है लिस्ट दो। एक तरफ है जो ये बुद्धिज्म से क्वेश्चन था, एक तरफ इसके जो टेक्स्ट हैं, ग्रंथ हैं, वो दिया हुआ है, और वो जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश पिटक। तो भाई विनय पिटक जो है, विनय पिटक किससे संबंधित है? तो देखो विनय पिटक जो है वो है, यहाँ से मिला लेते हैं, फिर उसको आंसर नीचे डिसाइड करेंगे। विनय पिटक जो है वो है ये से बौद्ध मठ में शामिल होने वालों के नियम, उनके लिए जो बौद्ध मठ में जो लोग शामिल होते थे उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे, तो वो सारी बातें विनय पिटक में कहा गया है ना। ठीक है, अच्छा सुत पिटक जो है ये है बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में दिया गया है। ठीक है, अभिधम पिटक जो है ये है यहाँ दार्शनिक मामलों, ये जो अभिधम पिटक जो है दार्शनिक मामलों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और ये अभी एक दो तीन ही मालूम हो तभी वह आंसर लगा पाएंगे। और महावंश पिटक जो है ये अभी एक में है, बौद्ध धर्म के क्षेत्र की जो क्षेत्रीय चीज़ें हैं, रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ द बुद्धिज्म है, उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है, या कहिए कि जो रबी पल्स क्रॉप होते हैं वो नहीं है, बताना है। आप देखो जी इसमें कुछ कन्फ्यूजन है। एक तो आप कह सकते हो कि देखो एक होता है रबी फसल, है ना, एक होता है रबी,
जैसे कि अपने जो एग्रीकल्चर पढ़ा होगा जियोग्राफी में, तुमने देखा होगा एक तो रबी हो गया और एक होता है खरीफ, है ना, एक होता है रबी और एक होता है खरीफ। अब ये भाई रबी और खरीफ में हमने देखा होगा कि ये जो खरीफ होता है ना, ये अप्रैल से स्टार्ट होता है, जून जुलाई अगस्त जब जाता है, और रबी जो है उसका बाद होता है स्टार्ट, है ना, दिसंबर वगैरह का टाइम होता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, कन्फ्यूजन ये है कि एक तो सेम की फली जो है ये भी रबी की दलहनी फसल में नहीं आती, है ना, और एक है ये जो है ग्रीन ग्राम, ये मूंग, ये भी रबी की दलहनी फसल नहीं है। तो अब पता नहीं आयोग जो है कौन सा आंसर मानेगा, या तो इसको मानेगा या ये, तो हमें अब इतना अब क्या ही बता सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये जो है मैथ्स के क्वेश्चन है। अब मैथ्स के लिए अलग से आपको बताया जाएगा, फिर भी से मैं कोशिश करूँगा कि आंसर बता दूँ, थोड़ा बहुत डिस्कशन भी कर दूँ इसमें। अब इसमें जो है, अब देखो 9 दिया हुआ है कि आशीष सुबह 7 बजने में 20 मिनट पर अपने घर से निकलता है और 25 मिनट में कुरान के घर पहुंचता है। वे अगले 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचने में 35 मिनट और लगते हैं। वे अपने ऑफिस पहुंचने के लिए कुरान के घर से किस समय निकलते हैं? अब इसका देखो आंसर, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा बहुत अब आपको मैथ आता है तो आप आराम से सॉल्व कर पाते हैं इसको। अब मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व किया गया है। ये देखो, ये लोग कब निकलते हैं? 7 बजने में, जब 20 मिनट कम रहता है, मतलब कि 6:40 में, है ना। फिर 25 मिनट लगता है, अब वो पहुँचता है कहाँ? ये पहुँचता है यहाँ पर देखो 7:05 में, 7:05 में कुनाल का यहाँ पहुँचता है। वहाँ पे इन लोगों को 15 मिनट जो है लगता है नाश्ता करने में, ठीक है। नाश्ता करने में 15 मिनट लगता है, और जब 15 मिनट लगता है तो ये होता है 7:20। भाई 7:20 में जो है इनको 35 मिनट और लगता है ऑफिस पहुँचने में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई किस टाइम में वहाँ से लोग ऑफिस के लिए निकले दोनों लोग, तो क्या आंसर हो गया? 7:20, है ना। काफ़ी मतलब ईजी है, जो क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है आप उसको बस फॉलो करते जाओ, आप खुद ही आंसर तक आराम से पहुँच जाओगे। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7:20, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। दिया हुआ है कि ये कुछ यहाँ पे दिया है कि कुछ जो मिसिंग नंबर है उसको हमें निकालना है। यहाँ पे ये जो मिसिंग नंबर है इसको हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो बहुत बार सोचोगे, देखो इसका एक तरीका होता है, जैसे कि कोई ऐसा नहीं है कोई फार्मूला है अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सोचो कि भाई इसको 17 को और 18 को ऐसा क्या किया गया होगा कि यहाँ पे 12, 25 आ गया, या कुछ ऐसा रिलेशन हो जैसे कि ये नंबर सबसे बड़ा है ना, यहाँ भी ये नंबर बड़ा है, तो इन दोनों से ही कुछ ना कुछ करके ये आया होगा, इतना तो हमें पता है ना। तो अब सोचो क्या इन दोनों मल्टीप्लाई है? देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी इतना नहीं आएगा। अच्छा कोई बात नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, 7 1 ऐड कर लेते हैं, 7 1 8 और 8 1 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी नहीं आएगा। अच्छा कोशिश करना आप लोग कि ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर करने का, जैसे कि 17 और 18, आप जो है 17 और 18 को ऐड करोगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, और 35 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 1225, है ना, इतना आ जाएगा। अच्छा अब जो है चलो ये तो सही हो गया। अच्छा ऐसे ही मिलाते हुए ऐसा इस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 13 और इसमें 14 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 3 7 1 2 27। तो भाई 27 का स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा? 7 2 9, आपको निकालना है ना, फाइनल करके देखना इतना आता है। मतलब कि इस चीज़ को ये फॉलो कर रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे 19 एंड ऐड कर देंगे 4 को, कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, है ना, 23 आएगा। 19 और 4 को 23 आ जाएगा, ठीक है। और 23 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो इसका स्क्वायर होता है
5 to 9, इसका जो आंसर हो जाएगा 5 to, मतलब 529 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप, करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किनके मध्य खेला गया था। देखो ये काफ़ी ही इजी क्वेश्चन है, मतलब पेपर में और न्यूज़ में तो काफ़ी इतना आ रहा था, यहाँ तक कि जो शॉर्ट्स देखे होंगे, शॉर्ट्स वाले देखे होंगे यूट्यूब पे और फेसबुक पे, तो वो भी जान रहे होंगे इसको, है ना। जैसे कि एक तो नाम आप लोग जानते होंगे, अच्छे जानते होंगे, कौन सा, एक तो डी गुकेश, है ना, डी गुकेश। और साथ में कौन खेल रहा था भाई, तो साथ में खेल रहा था डिंग लीरेन, है ना, ये दोनों लोग खेल रहे थे। वैसे ये जीते यही थे, डिंग लीरेन, तो ये दो लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक परिवार में 6 सदस्य पी, क्यू, आर, एस, टी तथा यू हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। क्यू एक डॉक्टर है और टी का पिता है। यू आर का दादा है और वह एक ठेकेदार है। एस टी की दादी है और वह एक गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर है, एक ठेकेदार, एक नर्स और एक गृहिणी तथा 2 छात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान देना, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग देखना कि दिया हुआ है कि क्यू एक डॉक्टर है, चलो क्यू एक डॉक्टर है और टी का पिता है, तो इतना तो पता है कि भाई अगर क्यू पिता है तो क्या है, क्यू क्या हो गया, मेल हो गया। ठीक है, फिर दिया हुआ है यू आर का दादा है, ठीक है, और वह एक ठेकेदार, तो यू आर का दादा है, यू क्या हो गया, मेल हो गया। ठीक है, एस टी की दादी है, एस फीमेल हो गई, फीमेल हो गई, और वह गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी तथा 2 छात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से, यहाँ पर ध्यान देना आपने, निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है, ये पूछ रहा है। तो भाई इतना स्टेटमेंट से हमें तो ये नहीं पता चल रहा है कि और कौन पुरुष होगा क्या फीमेल होगा, बस हमें ये 2 लोगों के बारे में एकदम परमानेंट मतलब फिक्स है पता कि भाई ये पुरुष ही होंगे। जैसे कि एक तो क्यू क्या है, दिया हुआ है कि पिता है, भाई पिता है तो भाई पुरुष है तो क्यू, और एक दिया हुआ यू क्या है, यू जो है वो दादा है आर के, तो भाई पुरुष ही होंगे, तो इसका आंसर है डी। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि क्यू में जो है टी भी है, पर ये हमें मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। श्याम का उस महिला से क्या संबंध है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो, अब श्याम जो है, ऐसे देखो इसको ऐसे आप सॉल्व किया करो। श्याम है, श्याम इधर है, अच्छा चलो एक फीमेल है, फीमेल देखते हैं, फीमेल ये कह रही हैं, क्या कह रही है भाई, इसका ससुर, श्याम का ससुर है, ससुर लिखते हैं, ससुर, सन इन लॉ, फादर इन लॉ कहते हैं, है ना। तो ये फीमेल है, ये कह रही है कि जो श्याम का ससुर है, ये इनका, ये श्याम का जो ससुर है, इनके जो पिता हैं, इनके जो फादर हैं, ठीक है ना, इनके जो फादर हैं, पिता हैं, मेरे ससुर हैं, इनके ससुर हैं भाई। सोचो, अब आप सोचो, श्याम का ससुर, इनका, इस ससुर के पिता जो है इनके ससुर है, तो क्या हो जाएगा, कितना इजी है, क्या हो जाएगा, ये दामाद, श्याम क्या है, दामाद है इनका, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम यूके में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपने न्यूज़पेपर अगर थोड़ा बहुत देखा भी होगा तभी आराम से लगा दोगे। इसका आंसर है कबड्डी विश्व कप। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी का या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी
रुकुन को किसकी खोज के लिए दिया गया था? देखो, नोबेल पुरस्कार ना आप लोग ना हर जो जब भी दिया जाता है आप लोग जरूर पढ़ लिया करो। एक तो होता है नोबेल पुरस्कार, किसको दिया गया और किस चीज़ के लिए दिया गया, ये याद रखो। और दूसरी बात कि जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण ये कितने लोगों को मिला, किसको मिला, थोड़ा बहुत उसको याद रखो। हर एक एग्जाम के लिए, सिर्फ आर ही नहीं, PCS वगैरह के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। तो इसका जो आंसर है आपने सबने पढ़ा होगा, ये काफ़ी उसमें न्यूज में भी था। मतलब आपकी कोई मैगजीन पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाता है, जैसे कि SPD है और भी कोई जो भी करंट अफेयर्स का मैगजीन है उसमें मिल जाता है। और वो छोड़ो, पेपर में था। तो ये इसका आंसर है D, माइक्रो RNA। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया था, है ना, ये दिया हुआ। तो इसका आंसर है UK, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी SpaceX के किस स्पेसक्राफ्ट पर हुई? देखो कितना साइंस डे का क्वेश्चन है ये। तो ये उसमें भी न्यूज में था और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ड्रैगन, D मतलब B। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों का 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है, कौन थे? अमन सहरावत। इसका आंसर होगा D। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। इंडिया फर्स्ट मैन डीप ओशियन मिशन इज नेम। काफ़ी इजी क्वेश्चन है इस बार का, लास्ट ईयर से। तो इसका आंसर है समुद्रयान, D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा, है ना। तो भाई इसमें आप लोग ध्यान रखना कि इसका आंसर है ग्लासगो। और तो ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड जो देश है वहाँ का एक शहर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों, राज्य और कोयला क्षेत्र का नाम में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको गलत निकालना है। एक तरफ स्टेट है और दूसरे तरफ जो है कोयला जो क्षेत्र है, जहाँ पे मतलब किस देश में है उपस्थित है ये कोयला क्षेत्र, उसको आपको देखना है। मतलब कौन से इन दोनों में, इस सब चारों में गलत है ना। तो देखते हैं, उड़ीसा तालचर, मध्य प्रदेश सिंगरेनी, छत्तीसगढ़ कोरबा, महाराष्ट्र वर्धा। तो देखो इसमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश ये सही है। इसमें जो है दिया हुआ है कि जो तालचर है, तालचर जो है वो उड़ीसा में नहीं है, बल्कि तालचर जो है वो आपका तेलंगाना में है ना। जो तालचर जो एरिया है ये तेलंगाना में है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा A। ये नहीं होगा आंसर, ये मैं मिलाता हूँ प्लेट, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब कि इसमें से कौन सा गलत है आपको निकालना है। एक तरफ दिया है अच्छा, ये पे हार्बर वर्ड दिया हुआ है ना, जो जहाँ पे पोताश्रय जो कहा जाता है हिंदी में। एक तरफ ये है और किस कहाँ पे है उसके बारे में कुछ कोलकाता, जैसे तूतीकोरिन है, चेन्नई है, कोलकाता, विशाखापट्टनम, ये जितना भी हार्बर वर्ड है ये इसके बारे में कुछ विशेषताएँ दी हुई हैं, वो इससे मैच करता है कि नहीं करता है, कौन से इसमें गलत है उसको आपको निकालना है ना। ठीक है। दिया हुआ है कि तूतीकोरिन जो है मत्स्य पोताश्रय है, चेन्नई जो है
कृत्रिम पोताश्रय मतलब नेचुरल हाइपर है। और कोलकाता जो है भारत का सबसे गहरा पोताश्रय है। और विशाखापट्टनम जो है प्राकृतिक पोताश्रय है। तो इसका जो आंसर है वो है ये कोलकाता और भारत का सबसे गहरा पोताश्रय। तो कोलकाता जो है भारत का सबसे बड़ा गहरा पोताश्रय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ दिया हुआ है लिस्ट 1 और 2। अब इसमें जो है जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम है और दूसरी तरफ अवस्थित मतलब जो स्टेट है कहाँ पे है। तो एक तरफ दिया हुआ है आपका मानस। मानस कहाँ पे है दिया हुआ है असम, सिमलीपाल और ये है केरल, अगस्त्यमलाई उड़ीसा, नोकरेक असम। अब इसे हम मिलान करना है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। जो मानस है ये सही लगा गया यहाँ पे। मानस जो है मानस है असम में, काफ़ी सिंपल है। और सिमलीपाल जो है वो है उड़ीसा में। अगस्त्यमलाई जो है आप जानते होंगे, अगस्त्यमलाई जो है वो है केरल में। और नोकरेक जो है वो है मेघालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी ये क्वेश्चंस का एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।